मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से देशवासियों को किया सचेत। कहा, सजगता और अनुशासन से ही कोरोना पर लगेगी रोक। देश में 3 जनवरी से शुरू होगा 15 से 18 साल के किशोरों के लिए कोरोना रोधी टीकाकरण। किशोरों और उनके अभिभावकों ने इस निर्णय का किया स्वागत। केंद्र सरकार और जर्मनी के सहयोग से करनाल जिले के तखाना गांव में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर होगा शोध। किसान उत्पादक संगठन शोध में बनेंगे सहायक। और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर हों किसान। नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए किसानों को स्वदेशी ड्रोन का प्रशिक्षण देगी सरकार। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 84वीं कड़ी थी। प्रधानमंत्री ने कोरोना के वैश्विक संक्रमण के खिलाफ भारत में चलाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम की सराहना करते हुए 140 करोड़ से अधिक खुराक लगाए जाने की उपलब्धि को सबके प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से देशवासियों को आगाह करते हुए कहा कि सजगता, अनुशासन और हमारी सामूहिक शक्ति कोरोना को परास्त करेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का बड़ा हिस्सा छात्रों पर केंद्रित किया। कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट दस्तक दे चुका है। पिछले 2 वर्षों का हमारा अनुभव है कि इस वैश्विक महामारी को परास्त करने के लिए एक नागरिक के तौर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि व्यक्तित्व भी संवारती हैं, जीवन को भी गढ़ती हैं। किताबें पढ़ने का शौक एक अद्भुत संतोष देता है। आजकल मैं देखता हूं कि लोग ये बहुत गर्व से बताते हैं कि इस साल मैंने इतनी किताबें पढ़ी, अब आगे मुझे ये किताबें और पढ़नी है। ये एक अच्छा ट्रेंड है जिसे और बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर शाम राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 साल से 18 साल की आयु के किशोरों के लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को भी 10 जनवरी से एहतियाती खुराक दी जाएगी। वहीं 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके चिकित्सक की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया जाएगा। की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता। भारत बायोटेक के कोविड टीके कोवैक्सीन को 12 से 18 वर्ष के किशोरों में आपात उपयोग की अनुमति मिल गई है। भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन को इस तरह तैयार किया गया है कि वयस्कों और बच्चों में इसकी समान डोज लगाई जा सकती है। कोवैक्सीन मूल कोरोना वेरिएंट और बाद के वेरिएंट के लिए वयस्कों में सुरक्षित और प्रभावी साबित हुई है। कंपनी ने कहा कि इसकी सुरक्षा और रोग प्रतिरोधक क्षमता डेटा अध्ययन में बच्चों के लिए सुरक्षित प्रमाणित हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा 15 से 18 वर्ष के आयु के किशोरों को वैक्सीन लगाने के निर्णय पर किशोरों और उनके अभिभावकों ने खुशी जाहिर की है। नागरिक अस्पताल के उप सिविल सर्जन ने बताया कि 3 जनवरी से 15 वर्ष आयु वर्ग के ऊपर के किशोरों और 60 वर्ष आयु वर्ग से ऊपर के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सरकार ने 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का भी टीकाकरण 3 जनवरी से करने का निर्णय लिया है। ये बहुत ही सराहनीय है।
इसमें बच्चे जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी संक्रमण का खतरा था और काफ़ी लोग एग्ज़ाम के लिए भी जैसे जाते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी खतरा था। तो जैसे 3 जनवरी से ये वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी, हम सिरसा में ये 6% जो लोग बच्चे हैं 15 से 18 साल के, उनका टीकाकरण करने के लिए हमने टीमें गठित कर ली हैं। इस निर्णय का स्वागत करते हुए किशोरों ने कहा कि वो भी वैक्सीन लगवाएंगे और दूसरे साथियों को भी प्रेरित करेंगे। निर्णय क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स को भी, हमारे माता पिता को भी बहुत ज़्यादा हमारी चिंता रहती थी कि इनको भी कोरोना संक्रमण ना हो जाए। सरकार ने निर्णय लिया 15 साल से ऊपर वैक्सीन लगाने का, ये बहुत अच्छा है। पहले भी 18 साल से ऊपर के मतलब सभी को वैक्सीन लग चुकी है, तो हम भी ये चाहते हैं 15 साल से ऊपर भी सबको लगे ताकि हम भी सेफ हो और हमें भी मतलब कोविड से ऐसे प्रिकॉशंस मिले। ये बहुत अच्छा निर्णय लिया सरकार ने, जैसे कि 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगी है और वो भी अभी कोरोना से बच सकते हैं। दोनों वैक्सीन उनके लग गई है, तो हमारे लिए भी जैसे हम स्कूल जा रहे हैं तो अभी भी खतरा। ये बहुत अच्छा निर्णय, जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि मतलब 18 साल से ऊपर वालों को सबको वैक्सीन लग चुकी है, तो हमारे लिए भी बहुत यूज़फुल है कि हमें भी लगेगी। अभिभावकों ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे उनके बच्चों में संक्रमण का खतरा कम होगा। वो अब भी बच्चों को कोरोना के मानक नियमों का पालन जारी रखने की हिदायत देंगे। फैसला है, माँ बाप भी कुछ डर महसूस कर रहे थे पहला कि बच्चों को स्कूल भेजिए ना भेजिए, बच्चों को कोई इन्फेक्शन हो जाए। उन्हें फैसला सरकार का बहुत वधिया सराहनीय है, बच्चों को ये डर खत्म हो जाएगा। 15 साल से 18 के बीच में जो डोज लगाने का निर्णय है वो काफ़ी अच्छा निर्णय है, क्योंकि अभी तक ये सोच रहे थे कि बच्चों को भी वैक्सीन लगे ताकि वो भी इस खतरे से बाहर हो सकें। तो ये काफ़ी सराहनीय निर्णय है और बच्चे भी काफ़ी इस चीज़ में पूछते रहते हैं कि कब वैक्सीन लगेगी। जर्मनी और केंद्र सरकार के सहयोग से करनाल जिले के तखाना गांव में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की परियोजना पर काम शुरू होगा। इसके तहत देश भर में 10 गांव चिन्हित किए गए हैं। जर्मन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट संस्था की ओर से इसके लिए विश्व में 190 किसान उत्पादक संगठनों का चयन किया गया है। ये FPO इन गांवों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। नीलोखेड़ी FPO के अध्यक्ष ने बताया कि तखाना गांव में खेती और पर्यावरण संबंधी तमाम समस्याओं पर काम कर इसे प्रदेश में मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। इसके लिए जनवरी में जर्मनी से संस्था के प्रतिनिधि भारत आएंगे और उन्होंने अपने अपने विचार सबने रखे। तो जलवायु परिवर्तन से काफ़ी फसलें जो है प्रभावित हो रही हैं, चाहे वो सब्जी हो चाहे गेहूँ हो। कभी कभी टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि मतलब हार्वेस्टिंग टाइम पे जब वो बनना चाहिए और जब विकास होना चाहिए तो उस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर उसके बाद जो है अनचाही बारिश हो जाती है। तो ये क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहे हैं उसमें ये मंथन किया गया कि भाई हमें किसानों के लिए क्या करना चाहिए। FPO के सदस्यों ने बताया कि पराली जलाने और अन्य कारणों से उपजाऊ जमीन की ऊपरी सतह सख्त हो चुकी है, जिससे मृदा में जल संचयन की क्षमता कम हुई है। वायु का संचार नहीं हो पाता। इसे सुधारने के लिए परियोजना के तहत आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। खेती में इससे बचत होती है, तो हम उसी हिसाब से चल के हमने शुरुआत कर दी है। मैंने तो और भी किसान शुरुआत करेंगे। देखम देखी होता है काम, मैंने शुरुआत कर दी है। 2-3 सालों से शुरुआत कर दी है जी। मैंने तो अपना उसी के हिसाब से चल रहा हूँ। ड्रिप सिस्टम का मेरा मतलब है, सब्जियों में ड्रिप सिस्टम लगा रखी, मल्चिंग करता हूँ। और जाडे में जैसे लो टर्नर का, और इससे इतनी आमदनी होती है कि मतलब मोदी जी तो कहते हैं 2 गुना, ये 2 गुना नहीं 3 गुना 4 गुना मतलब 1 किला फसल देता है जी। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। इसलिए किसानों को नई तकनीक पर आधारित जैविक व प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। नैनो यूरिया बेहतरीन विकल्प है। कृषि मंत्री ने कल भिवानी के लोहारू कस्बे में नैनो यूरिया का फसल उत्पादन में महत्व पर आयोजित विचार गोष्ठी में कहा कि देश में तैयार ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव करने से किसानों के समय की बचत होगी और इससे किसानों को काफ़ी सुविधा होगी। इसके लिए सरकार किसानों को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण देकर इसे खरीदने के लिए सब्सिडी और ऋण की व्यवस्था करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि जैव उर्वरक सागरिका एवं नैनो यूरिया का प्रयोग करते हुए रासायनिक खादों की मात्रा 50% कम की जा सकती है। इससे लागत में कमी होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे अनाज की भी गुणवत्ता में सुधार होगा।
अपनी नैनो यूरिया खाद और अलग अलग उत्पाद लेकर यहाँ आए और ड्रोन के माध्यम से नैनो का कैसे प्रयोग किया जाए, यूरिया का या डीएपी का, उसका प्रदर्शन करें और किसानों की टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या क्या सहायता हो सकती है, कैसे उनको अच्छे उत्पाद सस्ते रेट पर मिल सकते हैं, कैसे उनकी आमदनी बढ़ सकती है। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि किसान की आमदनी को बढ़ाएं, उस दिशा में इफ़को, हमारे कृषि विश्वविद्यालय, हमारे सरकार के अधिकारी मिलजुल करके किसानों के साथ मिलके ये कार्यक्रम किया। बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मनाली में चल रहे राष्ट्रीय एडवेंचर फेस्टिवल में प्रदेश के 176 दिव्यांग विद्यार्थियों सहित 550 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। फेस्टिवल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली स्पर्धाओं में भेजा जाएगा। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा एडवेंचर गतिविधियों का आयोजन करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर साहसिक गतिविधियों के 2 मुख्य कार्यक्रम करवाए गए। इसके तहत 6111 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल स्पीति पर स्थित यूनम पीक पर 75 बच्चों ने 75 फीट ऊंचे तिरंगे को लहराया। इसमें भी दिव्यांग बच्चों की भूमिका अहम रही। दूसरी पहल विंटर एडवेंचर फेस्टिवल है। फिर जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर एक एक्सरसाइज हमने की। ये दूसरा वर्ष है और इस बार हमने करीब 3600 बच्चों को इस सारी प्रक्रिया में शामिल किया। करीब 4400 बच्चे हमारे साइंस और जो शैक्षणिक भ्रमण में शामिल हैं और अब हम राज्य स्तर के बाद में राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम मनाली में कर रहे हैं, करीब उसमें 550 बच्चे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें हमारे सामान्य छात्रों के साथ साथ जो दिव्यांग छात्र हैं उनको भी शामिल किया। फेस्टिवल के कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि फेस्टिवल में विद्यार्थियों को बर्फ से संबंधित खेल खेलने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की सोच है कि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेकर संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आएं। क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई विशेष गुण जरूर भरा हुआ है, बस वो मुख्य धारा का हिस्सा बने। और ये पहला प्रयास हमने ये इंक्लूजन में किया है कि सामान्य बच्चों के साथ ही दिव्यांग बच्चों का प्रोग्राम भी आयोजित किया है। उसका उद्देश्य ये है कि वो एक मुख्य धारा से जुड़ें और सामान्य बच्चों के साथ दोस्ती करें और सामान्य बच्चे भी उनकी भावनाओं को समझें, तो उनमें ज़्यादा एक जो है ना एक सद्भावना पैदा होगी। हम यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग होगी, ट्रैकिंग हो गई और आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हम बहुत थैंकफुल हैं अपने टीचर्स का और विद्यालय का और सबका बहुत थैंकफुल है। यहाँ पे हम लोग आए थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है यहाँ, खाना पीना भी बहुत अच्छा है और रहने की फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। हमें घुमाने मनाली भी लेके गए, ट्रैकिंग पे भी, और आज हम सब ने एक्टिविटीज़ भी की है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। यमुनानगर में शहीद उधम सिंह सर्व कम्बोज सभा द्वारा आज शहीद उधम सिंह जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शहीद उधम सिंह द्वारा देश हित में जो बलिदान दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि महापुरुषों को स्मरण करने से युवा पीढ़ी को देश हित में काम करने की प्रेरणा मिलती है। जन्मदिन को हम सब मना रहे हैं। उन्होंने, शहीद उधम सिंह जी ने जिस प्रकार से देश के मान सम्मान के लिए जो इतना बड़ा बलिदान दिया और जो प्रेरणा दी, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अभी जैसे MLA साहब ने भी कहा था कि कोई घटना घटती है, वो गुस्सा तो आता है उस टाइम, पर वो गुस्सा इतनी देर तक कायम रहेगा, 21 साल तक किसी के मन में वो बात उस प्रकार से ही खड़ी रहे कि छोटी सी उम्र में जो एक प्रण लिया कि मैं इसका बदला लूंगा, और 21 साल तक उसको भूलिया नहीं। कितने ही कष्ट आए, कितनी समस्याएं आई, ना ही इतने साधन थे, कुछ भी नहीं था।
भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 140 करोड़ 41 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 6000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 7000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.40% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 25 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कोविड से 7,62,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 407 मामले सक्रिय हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से देशवासियों को किया सचेत। कहा, सजगता और अनुशासन से ही कोरोना पर लगेगी रोक। देश में 3 जनवरी से शुरू होगा 15 से 18 साल के किशोरों के लिए कोरोना रोधी टीकाकरण। किशोरों और उनके अभिभावकों ने इस निर्णय का किया स्वागत। केंद्र सरकार और जर्मनी के सहयोग से करनाल जिले के तखाना गांव में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर होगा शोध। किसान उत्पादक संगठन शोध में बनेंगे सहायक। और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर हों किसान। नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए किसानों को स्वदेशी ड्रोन का प्रशिक्षण देगी सरकार। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।